नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज़ इंडिया के डिजिटल पैनल पर मैं अमरीश बालियान आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। संभल में होली के त्यौहार के मद्देनज़र सीओ अनुज चौधरी ने जो बयान दिया वो पूरे देश की मीडिया की सुर्खियों उसने बयान ने बटोरी और उस बयान को लेके राजनीति के दो धड़े आमने सामने भी रहे और पूरे देश में ये विवाद चर्चा का विषय बना। इस बीच में जहां अनुज चौधरी के पक्ष में समाज का एक बड़ा धड़ा खड़ा हुआ तो कुछ लोग उनके विरोध में भी खड़े हुए और इस बीच उनके पिता उनकी सुरक्षा के प्रति चिंतित भी दिखे और आज राठी खाप के चौधरी और राठी खाप के लगभग सभी थानेदार उनके आवास पर पहुंचे उनका हालचाल जानने के लिए और अपना समर्थन जताने के लिए कि राठी खाप अनुज चौधरी और उनके परिवार के साथ खड़ी है। हमारे साथ राठी परिवार के चौधरी कृष्णदेव जी मौजूद हैं। तो चौधरी साहब, क्या कहना चाहोगे पूरे प्रकरण को लेके और आज किस मकसद से आप यहाँ पहुँचे? हम तन मन ढंग से सीओ साहब के साथ हैं, उनकी कोई गलती नहीं, ना उन्होंने कोई गलत कहा, जायज बात है उनकी और हमारी राठी खाप उनके साथ है। जैसे पूरे देश में ये विवाद चर्चाओं में आया, सुर्खियों में आया, कुछ लोग अनुज जी के पक्ष में खड़े हुए तो कुछ लोग उनके विरोध में खड़े हुए। राजनीतिक बयानबाजी भी बहुत जोरों शोरों से रही इस मुद्दे पे, क्या कहेंगे? नहीं, वो तो गलत है उनकी, वे गलत का साथ दे रहे। सीओ साहब ने कोई गलत नहीं कहा, उन्होंने तो कोई किसी की तरफ डाक रहे, कोई किसी की तरफ डाक रहे, जायज ही आई है, उन्होंने जायज ही कहा, आप जो भी कहा, उनकी कोई गलती नहीं। हम तो तन मन ढंग से इनके साथ हैं और बहुत ये कह देंगे बस। तो राठी खाप के थानेदार भी है बाबूराम जी। तो बाबूराम जी, क्या कहना चाहेंगे पूरे प्रकरण को लेकर और क्या भावना लेकर आप आज पहुंचे आप अनुज चौधरी जी के निवास पर? पहले तो मैं भाई बालियान साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। और जी हम तो यही कहना चाह रहे हैं भाई प्रशासन को भी, जो ये हमारे पहलवान के या हमारे सीओ साहब के खिलाफ बोल रहे हैं, पहले तो प्रशासन इस पर कार्रवाई करे और प्रशासन अगर कार्रवाई नहीं करता तो ये समाज जो है, जाट समाज सक्षम है, ये फिर इनसे अपने तरीके से निपट लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम तन मन धन से राठी खाप इस परिवार के और सीओ साहब के साथ खड़ी हुई है। अच्छा, राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, उन्होंने लफंडर तक बता दिया अनुज चौधरी जी को और भी कई बयान ऐसे आए, क्या कहना चाहेंगे उसे लेकर? भाई ये लोग तो खुद लफंडर हैं, अभी जेल काट का आया पीछे और फिर जाने की तैयारी इन लोगों की, तो ये तो खुद है मतलब इस तरह की भाषा बोल रही है। इसका जो है हम पुरजोर विरोध करते हैं और हमारी राठी खाप जो है अपने तरीके से इसका जवाब देना जानती है। क्या कहना चाहेंगे अंकल जी पूरे प्रकरण को लेकर आप? मैं राठी खाप सुरेंद्र सिंह राठी सलेमपुर से हूँ। और जो अभी आपने सवाल किया बाबूराम जी से कि संजय सिंह ने जो लफंडर भाषा इस्तेमाल की, उसकी हम निंदा करते हैं। वो बहुत अच्छे सम्मानित पद पर हैं, उन्हें ऐसी भाषा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। उस भाषा का इस्तेमाल हम भी कर सकते हैं, हम जवाब दे सकते हैं उसी भाषा में, लेकिन हमारा समाज सभ्य समाज से आते हैं हम, और हम ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। और हम यही कहेंगे कि हम अनुज साहब सीओ साहब जी के साथ में हैं, उन्होंने कोई गलत नहीं किया। लॉ एंड ऑर्डर उनकी प्राथमिकता है। मैं कानून व्यवस्था बनाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, जो जायज़ है वो उन्होंने किया, उन्होंने कोई नाजायज बयान दिया और किया भी वही। इसलिए हम तन मन धन से राठी खाप सहित सब जितने भी यहाँ जिम्मेदार आदमी मठे राठी खाप के, वो सब उनके साथ में हैं। भाई सहयोग करेंगे उनका, जैसे भी वो ठीक करेंगे उनके लिए हम जो अपना सहयोग देते रहेंगे, वो ठीक ही करते हैं। राजनीति के केंद्र में आ गए अनुज चौधरी जी उस बयान के बाद में, और दोनों तरफ उनके पक्ष में भी विरोध में भी खूब बयानबाजी हुई है। क्या कहना चाहेंगे? राम गोपाल यादव जी कह रहे हैं कि भाई जब व्यवस्था बदलेगी तो अनुज चौधरी जेल में होंगे। मैं धीर सिंह राठी, थांबेदार, बेड़ा थ्रू। जो राम गोपाल जी बयान दे रहे हैं वो है उनका राजनीतिक बयान। अनुज चौधरी जी का राजनीति से कोई लेना देना नहीं। जो शांति व्यवस्था बनाने के लिए वे कर सकते थे वो उन्होंने किया, उसके लिए उन्हें सम्मानित होना चाहिए, करना चाहिए था। लोग अपमानित कर रहे, उन लोगों की भावना हमारी तो समझ में बात नहीं आ रही क्या चाह रहे। अनुज चौधरी जी ने कोई गलत नहीं किया और हम पूरा राठी परिवार उनके साथ हैं, जो भी हमसे बन पड़ेगा मदद करें। अच्छा, मुख्यमंत्री जी का बयान आया उनके पक्ष में, उन्होंने कहा भाई पहलवान है, पहलवानी वाली भाषा ही बोल लेंगे। जी, सही बयान है उनका, जो मतलब कानून के हिसाब से सही हो सकता था वो उन्होंने किया।
ये राम गोपाल वगैरह और संजय सिंह ये तो राजनीति के हिसाब से विरोध कर रहे, इनका कुछ नहीं। ये खुद लफंडर हो, कभी जेल उसमें शराब घोटाले में जेल रह गए, और फिर जाने की तैयारी। अपना आपा तो देख रहे नहीं, दूसरे पर आरोप लगा रहे। क्या कहना चाहेंगी? मैं शिवपाल सिंह राठी जिला शामली से हूँ। अनुज चौधरी के तन मन धन से घायल है। ये जो ये बोल रही है गलत बोल रही। अनुज जैसा हमारे बच्चे कारगिल की शहीद में 500-600 बच्चे शहीद हुए, जब तो ना कोई बोला। अब हमारे पुलिस में बच्चे हैं, हमारे भाई है, भतीजे, ये शहीद हो गए, दे कोई जवाब? उन्होंने भाषा बिल्कुल सही है, हम समर्थन करते हैं। तन मन से गैल है, जो हमारे बाबा जी ने कहा बड़े ने, हम उनकी गैल तन मन से 2 पीछे तभी नहीं हटते, सब तरह तैयार है उनकी गैल। तो एक बयान जो सबसे पहला वायरल हुआ था वो हुआ था अनुज चौधरी का भी, हम पुलिस वाले मरने के लिए पुलिस में भर्ती नहीं हुए। कैसे देखते हैं भाई आप? संवेदनशील घटनाएं होती है, 2 वर्ग आमने सामने हैं, तनावपूर्ण माहौल है, और ऐसे में जो अनुज चौधरी ने कहा था उसे कितना वाजिब आप मानते हैं? मेरा नाम टीटू राठी है, मराठी काप का मंच संचालक हूँ और गांव हमारा दुद्धाहेड़ी है। सबसे पहले तो मैं बालियान जी आपका धन्यवाद करूँ कि आप समाज के हित में काम करके सभी लोगों की जो जन भावना है वे सरकार तक पहुँचा रहे, मैं आपका धन्यवाद करूं। और दूसरी बात, मैं एक बात और कहना चाहूँ, सीओ साहब तो इस परिवार से निकल कर चले कि यहाँ क्षेत्र में उन्होंने पहले क्षेत्र में नाम कमाया, फिर जिले में नाम कमाया, फिर मंडल में नाम कमाया, और फिर देश में नाम कमाया, और फिर विदेश में नाम कमाया। ऐसा पहलवान को तो उन्हें सम्मानित करना चाहिए, देश को ऐसे पहलवान को तो सम्मानित करना चाहिए। और रही बात जो उन्होंने जिस पद पर आ गए, ये भाषा बोल ली, उस पद पर आ गए, अगर कोई नरम अधिकारी ऐसी बात करेगा तो क्षेत्र में नुकसान होगा। उन्होंने अपने पद की गरिमा रखते हुए इस भाषा का इस्तेमाल करा, और हम सीओ साहब के साथ हैं, इस परिवार के साथ है। जितना भी जाट समाज है, हमारे बाबा जी ने जो बात कही बिल्कुल सही कही। अगर इसके लिए हमें आंदोलन भी करना पड़ा तो हम आंदोलन से पीछे नहीं हटने, इस परिवार के साथ हैं, सीओ साहब के साथ हैं। अगर कोई घटना इस परिवार के लिए घट गई तो इसकी जिम्मेदार सरकार होगी, और इसका जवाब हम देना जाना है, सही भी देना जाना है और गलत भी देना जाना है। और रही बात संजय सिंह की बात, संजय सिंह जैसे ने तो दिल्ली में सरकार हरवा दिया आप आदमी की। केजरीवाल को, ऐसे आदमी को सरकार में तो निकाल कर फेंक देना चाहिए। और रही आप किसकी बात कर रहे थे, राम गोपाल जैसे लोग उल जलूल बात करके और ये भाषा दे रहे हुए अपने पद की गरिमा नहीं समझ रहे, उनके पद में ऐसी बात कहते हुए उन्हें शर्म आनी चाह। ऐसे लोगों ने देश में और प्रदेश में बहुत बड़ा नुकसान रखा। अरे ऐसे लोग बने ना, जैसे पहलवान जी है, उन्होंने देश में भी नाम कमा, विदेश में भी नाम कमा। अपने घर से एक पहलवान देकर दिखाओ, एक पहलवान देकर दिखाओ, और उल्टी सीधी बात कर रहे। पहलवान बढ़ाने के लिए कितना समय और कितना काम करना पड़ा है, ये उनके माता पिता को पता, ये क्षेत्र के लोगों को पता, जिले के लोगों को पता। पहलवान जी कहाँ से उठकर कहाँ गए और आज किस पद पे हैं। हम तो परमात्मा से ये दुआ चाहा कि ये सीओ साहब जिले के कप्तान बने, और इससे भी ज़्यादा आईजी, डीआईजी, जितने भी पद हैं, डीजीपी लो। मेरा तो उद्देश्य है कि डीजीपी लो हमारे पहलवान जी जा। क्या कहना चाहोगे भाई? मैं संदीप राठी, थम्मेदार, राठी खाव सूझती। देखो, जिनकी जैसी सोच होगी वो ऐसी लैंग्वेज से बोलेगा। सीओ साहब ने जो भी बोला, ये समाज के लिए, दोनों समाज के लिए, हिंदू समाज के लिए, मोमडन समाज के लिए, जो असामाजिक तत्व थे उन्होंने अपनी लैंग्वेज से, और जो अच्छे विचार के व्यक्ति है उन्होंने अपने हिसाब से सब काम किया, और दोनों त्यौहार अच्छी तरह से सीओ साहब ने मनाए। और हम सीओ साहब के साथ जी जान से हर तरह से त्यौहार है। अनुज चौधरी जी के पिता भी यहाँ मौजूद है। पिछले दिनों अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने उनकी जान को खतरे की आशंका भी जताई। तो आज राठी खाप के चौधरी सभी थानेदार पहुँचे हैं आप लोगों का साहस बढ़ाने के लिए। मन में अब भी वो आशंका है या साहस बढ़ रहा है? कुछ नहीं है, ये तो इनका मैं धन्यवाद करता हूँ जो मेरे यहाँ मुझे समर्थन दिया। और मुझे ऐसा है कि सभी हिंदू सनातनी जितना भी है, बिरादरी से भी हटके सब हमारे साथ है।
तो साहस है, अब तो कमजोरी नहीं महसूस करते आप? वो आशंकाएं जो आपने जताई थी पिछले दिन इंटरव्यू में। कि कोई ऐसी कोई बात नहीं है, कोई भी वो तो सर प्रशासन देखेगा। हमने तो देश के लिए छोड़ रखा है शुरू से ही, इसी तरीके से सेवा करता रहेगा ईमानदारी से। संभल के एसपी कह रहे हैं कि भाई अनुज जी की सुरक्षा में पूरी फोर्स है, फोर्स की कोई कमी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो वही कह रहे थे पहलवान जी कि हम देंगे सुरक्षा या हमें वे लोग देंगे, तो कोई बात नहीं है, तो सब ठीक है। ग्राम प्रधान जलालपुर हैं जी, राठी जी क्या कहना चाहोगे? देखिए, जिसकी जैसी सोच, जिसका जैसा खाना, उसकी ऐसी भाषा। जाट की पहचान भाषा से ही जानी जा। और क्या गलत कह दिया प्रशासन। एक मास्टर पढ़ाया करा था प्राइमरी में, वो पिटा करा था। एक मास्टर बच्चे से डर रहा, तो जो मास्टर पिटता था बच्चे को, वो बच्चा कामयाब होता। और फिर दिक्कत इस बात की, इस बयान को लेकर जिसके प्रति बयान दिया, क्या उनमें से किसी का बयान आया? ये पॉलिटिकल बयान है, इनकी मजबूरी, इन्हें कुछ ना कुछ तो कहना पड़ेगा। और आज तक अनुज चौधरी को हम उस पर देखे थे मीडिया पे, फेसबुक पे। आज अनुज चौधरी पूरे भारत के जाट की शान है। हम अपने बच्चों को प्रेरित करेंगे, समाज को प्रेरित करेंगे, भाई सीओ अनुज चौधरी के पद चिन्हों पर चल के आगे बढ़ो। इससे समाज का सीना चौड़ा हो और हम भी चौड़े होकर उस दिन तक गर्व महसूस कर रहे हैं। और रही बात सुरक्षा की, सुरक्षा हमें नहीं चाहती किसी की। सुरक्षा करना तो हमारा काम 36 बिरादरी का है। जय जाट जय समाज। मैं शामली से हूँ, कंवरपाल सभासद बनत। मैं ये कहना चाहता हूँ, अनुज चौधरी की गैल, पहलवान की गैल जी जान से हैं। और मैं विलोम करता हूँ जटराना खाप से, सभी जटराना खाप की तरफ से कह रहा हूँ, ये पहलवान की गैल है, तन मन धन से रहेंगे, हट पीछे नहीं हटेंगे। जो भी जहाँ भी जरूरत पहलवान को पड़ेगी वहाँ पड़ेगी। रहे ये जो जवाब दे रहे, कोई कुछ कह रहा, इन्हें कहने दो, इन तक कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ता। और हम जिस टाइम जवाब देंगे ऐसा देंगे, मैं संभाल लियो। फिर ये जो गलत सलत बयान देना, ये अच्छी बात, ये मुंह से अच्छी बात काटनी, सोच समझ के ऐसी बात काट दो। पहलवान है, अरे तरक्की कर रहा वो, उसकी तरक्की पर क्यों जा रहे? वो तो पहलवान नहीं करके अपने घर तक मजबूत होकर चले। ये परिवार वो है, ब्लॉक अध्यक्ष रह लिए, प्रधान रह लिए, इस इलाके की शान है, हमारी जाटों की शान है। अमित पहलवान की गैल रहेंगे, तन मन धन से रहेंगे। देखो, कानून का जाट से ज़्यादा कोई भी कानून को नहीं मानता, लेकिन हमारी जाट बिरादरी के कुछ वसूल हैं। पहलवान जी ने केवल कानून का पालन किया, और अगर ये राजनीतिक लोग कानून तोड़ने की बात करते हैं, पहलवान जी को जेल भेजने की बात करते हैं, तो ये अपने ही पार्टी को गिराने की बात करते हैं। हम लोग कानून का हमेशा सम्मान करते हैं, करते रहेंगे। लेकिन अगर पहलवान जी के परिवार को या पहलवान जी को किसी भी गंदी नज़र से कोई देखेगा तो उसका अंजाम उसको भुगतना पड़ेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ राम गोपाल जी के बयान पे, अगर इतने अच्छे वे लोग होते तो 2013 का दंगा ना होता और ये भाजपा की सरकार ना आती। और वे सपने देखने छोड़ ही दें, कहोगे अनुज चौधरी जेल में रहेंगे, ऐसी कोई औकात नहीं है हिंदुस्तान में कि जाट को कोई छेड़ दे। जाट तो खुद में कानून है, खुद में मालिक है। जाट को छेड़ना कोई ऐसी खेल नहीं। जाट तो एक समूह है, तो ये समूह तो जब जुड़े भी वो होता है, टूटने में भी वार नहीं लगती। वो तो आपस में हम लड़ लें, भाई लड़ लें, पर जब हम इकट्ठे होने में वार नहीं लगती। ऐसी किसी की औकात नहीं अनुज पहलवान की तरफ को कोई आंख भर के भी लगा दे, ऐसी कोई औकात नहीं। हाँ जी। और रही बात उनकी संजय सिंह की, वे भी नालायक क्या लफंडर बतावे। एक आदमी जो संसद में उसमें विधानसभा में बैठता हो, मंत्री दिल्ली में रहता हो, इस लायक है वो? ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। जो वे इस लायक होते तो वहाँ दिल्ली में भी भाजपा की सरकार आई क्यों आई? भाई जी तुम इतने अच्छे थे, इतने वादे करे। उन्होंने वहाँ से स्कूल का देखा होगा क्या हालत हुई थी, मीडिया ने दिखाया था। बाद में आकर उन्होंने कुर्सी मेज भी ऑफिस से उठा ले गए जिसमें वे बैठे थे। वो बनाया था राजमहल राजघराना क्या बनाया था वो, उसमें कुर्सी भी नहीं मिली बाद में। इनकी औकात नहीं अनुज की तरफ को लखाने की। ये जाट बैठे 1 मिनट में पता नहीं क्या कर देंगे, इतनी औकात नहीं किसी की। अच्छा, गांव देहात में लोग अब भी अपने संस्कारों से जुड़े हैं, चाहे ओहदा कोई भी हो।
ये बैठे हैं प्रमुख साहब, अब भी पाए तो बैठे ब्लॉक प्रमुख होकर भी। तो प्रमुख साहब क्या कहना चाहोगे, आज राठी खाब के लोग पहुंचे हैं आप छोटे भाई अनुज चौधरी जी के? पहले तो मैं सभी का हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूँ चौधरी साहब का, जो सब सम्मानित लोग यहाँ आए और हमारे जो है एक अपनापन महसूस हमें कराया, तो उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और अब तो ये सब चीज़ें हमें तो फिक्र करने का कोई मामला ही नहीं रहा, क्योंकि सब अब जब बड़े साथ में खड़े हो गए तो फिर तो कुछ है ही नहीं, अब जो जाना है सब ये जाना है। लफंडर वाले बयान पे बड़े गरमाए थे आप बड़े भाई के प्रति, ऐसे शब्द छोटे भाई को किसी को बर्दाश्त होने के नहीं? लफंडर शब्द का देखो, लफंडर तो हमने ऐसी पहली बार इस तरह के शब्द सुने, हमारे यहाँ संस्कार ही नहीं है इस तरह के शब्दों के। हमें जो हमारे संस्कार हैं, हमें सुबह 5 बजे उठ जो है हम जो है हमारे बच्चे भी खाट छोड़ देते हैं, और पूरा दिन जितने भी भगवान का नाम लेना, शारीरिक व्यायाम करना, अपने खेत में अपने जानवरों को फिर वो करके सब फिर अपने काम पे जो हमें जिम्मेदारी मिली है उस पे जाना, ये चीज़ है हमारे जीवन में। ये वोट इज लफेंडर, लफेंडर क्या हो? लफेंडर, लफेंडर का शब्द वही कह सकता है जो उसके विषय में विशेष जानता होगा। संजय सिंह को पता होगा, हम तो पता नहीं क्या है लफेंडर जी। आपको लेकर भी मीडिया के एक बड़े वर्ग में अनुज चौधरी को निशाना बनाया, कहा गया भाई छोटे भाई बीजेपी में हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं। हाँ, ये मैं भी देखी वो वीडियो। बाकी अमरीश भाई देखो, आप समझदार हैं, भाई हैं हमारे, कोई बात नहीं। अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लिया आप परिवार में आप 2 भाई हैं सपोज करो, तो क्या दूसरे भाई भी आपकी स्क्रिप्ट ही लिखते हैं क्या? काम तो वे भी कुछ करते होंगे। अगर अनुज चौधरी के कार्यशैली में कुछ वो मेरी वजह से कुछ लग रहा हो, भाई मैं अपनी लॉ एंड ऑर्डर फॉलो ना कर रहे हो, कोई काम ना कर रहे हो, तो गलत है। वो अपना काम 100% करे, और ये और कोई दिक्कत नहीं। वो जो अपना काम 100% करे ना, यही नहीं जिल रही, यही है बात, और कोई नहीं। हमें तो अब हमें तो मुद्दा ढूंढ रहे हैं, कभी कोई कहीं से ढूंढ रहे हैं, कभी कोई कहीं से कोई नई नई बातें करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, खाली सिर्फ और सिर्फ राजनीति है, नहीं कुछ नहीं। अब जितने भी जो वीडियो जो उनका बयान आया, उसमें हमने भी बयान सुना, वो उसमें बयान में ईद का जिक्र जो है बहुत कम बयानों में है। उन्होंने ये कहा है कि साल में एक बार होली आती है और एक बार ईद आती है, लेकिन ईद का जिक्र बहुत कम है। मैं परसों एक वीडियो आया, वो एक छत्तीसगढ़ के वो थे एसएसपी, उन्होंने एक बयान दिया था कि 10 फुट गड्ढे में वो कर देंगे, तो उसी के साथ में इनका भी था। मैं वो वीडियो सुनी, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि भाई साल में जैसे आप एक बार जो है आप ईद पे सिवैया बांटते हैं, ईद का आपको मन में एक रहता है भाई ईद आएगी, हम सब लोग जो है त्यौहार पे घर जाएंगे, इस तरह का मतलब भाव थे। और ऐसे ही होली आती है, तो ये दोनों त्यौहार कंपेयर करें भाई दोनों त्योहारों का। और जुम्मे 52 बार आते हैं, वाकई में जुम्मे 52 बार आते हैं। तो आप जो है ऐसा कोई स्थिति ना हो भाई होली में लोग जो है मौज मस्ती में रहते हैं, और कोई बात अप्रिय घटना हो जाए, किसी को बुरी, मुसलमान को कोई किसी को भाई को बुरी लगे, तो वो चीज़ मतलब फिर ना जिले लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि वहाँ 3 महीने पहले की स्थिति क्या थी सबको पता है। वह स्थिति दोबारा उत्पन्न ना हो, वो कैसे फॉलो हो, उस चीज़ के लिए जो है वो सब प्रयास था। अब विपक्ष, शायद मेरा मानना तो ये है कि उनकी इस बात से देख करके विपक्ष को लगा कि यार ये तो तुम्हारे मनसूबों में पानी फेर दिया इन्होंने, ये तो जो है पता नहीं कोई प्लान, मुझे लग रहा है कुछ प्लानिंग चल रही थी उनकी, और वो प्लानिंग नाकामयाब होती दिखी तो नहीं जो है एक वे बना करके मिसालें बना करके पेश करने लगे, कोई कुछ कह रहा कोई कुछ कह रहा। और संजय सिंह तो संजय सिंह है, हाँ दिल्ली, बस क्या बताऊँ जी। क्या कहना चाहोगे भाई? नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बालियान साहब। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि हमारे जो पहलवान भाई जिस पोस्ट पे हैं वहाँ के बारे में जानकारी तो नहीं है। अगर देखो वे नरमाई से पेश आवेंगे तो बहुत सी जगह सख्त भी होना पड़ता है। और जो उन्होंने बात कही है वो कोई गलत बात नहीं कही है उन्होंने त्योहारों के बारे में, और वे ऐसे परिवार से हैं, ऐसे उन्हें शिक्षा ज्ञान दिया गया है पहले से ही, वो कभी ऐसा काम नहीं करेंगे गलत नहीं बोलने के। और मैं तो आज ये कहना चाहता हूँ, आज हम अपने बाबा जी के साथ, राठी खाब के जो हमारे बाबा जी हैं उनके साथ आए हैं समर्थन देने के लिए। हम जो उनके पहलवान भाई के साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। समाज के कुछ युवा भी पहुंचे हैं यहाँ पे, तो क्या भावना जागती है अनुज चौधरी जी के प्रति, और
इस पूरे प्रकरण को कैसा आप देखते हैं? अनुज हमारे बड़े भाई हैं, सर्व समाज का उन्हें प्यार है, जाट समाज का विशेष रूप से प्यार है। हमारे ऑल इंडिया राठी खाप के बाबा जी, सारे हमारे प्रतिनिधि जितने भी हैं खाप के, सब उन्हें मानसिक समर्थन देने आए हैं, उनके साथ खड़े हैं, परिवार के साथ खड़े हैं। उनका तो राजनीति का मुद्दा बनाया जा रहा है, वो अपना काम ईमानदारी से करते हैं। जहाँ भी रहे हैं, नोएडा रहे हैं, दादरी रहे हैं, आप किसी से भी पूछ लो, गुज्जर समाज का आप इंटरव्यू लेके देखो, उनके बारे में आप पूछ के देखो, उनके तो ऐसे ऐसे काम है जो कोई कर नहीं पाया उन्होंने करे। दादरी का जाम दुनिया का सबसे फेमस जाम था, वहाँ 8-8 घंटे जाम लगते थे। सीओ साहब रहे, 1 महीने के अंदर जाम कहाँ ख़त्म हो गया। आज भी हमारे गुज्जर दोस्त हैं उधर, बताते हैं उनको इतना बढ़िया तो आदमी नहीं देखा हमने, ऐसे ईमानदारी से ड्यूटी कर रहे। देखो जी, वे साई के पहलवान भी हैं जूनियर टीम के, वे चाहें तो पानीपत में भी रह सकें, लेकिन वे अपनी ड्यूटी 100% करते हैं, क्योंकि वे पुलिस सेवा को वरीयता देते हैं, शौक है उन्हें। वे वहाँ बैठ सकें, वे तो डीएसपी हैं, वे तो खेल कोटे से हैं, ज़रूरी नहीं है वे ड्यूटी करें, वे कहीं और भी जाके बैठ सकें, वे तो उनके पास कई पद हैं, लेकिन वे फिर भी अपनी पुलिस को 100% टाइम दे रहे हैं, परिवार को छोड़ के संभल में रह रहे हैं। तो उनके बारे में ऐसी बात कहना तो बहुत छोटी बात है। रही बात राम गोपाल और इनके, ये तो सब राजनीतिक लोग हैं। जैसी बात राम गोपाल ने कही है जाट समाज के लिए, उन्हें तो ये कहनी भी नहीं चाहिए। जाट समाज के ही पाले हुए लोग हैं ये चौधरी साहब की देन है जो आज ये लोग जिंदा हैं, राजनीति कर पा रहे। चौधरी साहब अपने पास सुलाते थे मुलायम सिंह को तुगलक रोड पे, जब वो मुख्यमंत्री बने, जब जो भी बने, उन्हें पता होगा, सबको सब पता, मैं तो बहुत छोटा हूँ। और रही संजय सिंह तो अपने आप में एक लफंडर है। अगर भारत का कोई एक आदमी उसके समर्थन में बोल दे कि वो सही आदमी है तो मैं अपना बयान वापस ले लूँगा। संजय सिंह तो एक पूरा ही लफंडर आदमी है, टिकट ब्लैक करता था। उसका तो सुल्तानपुर ज़िले में उत्तर प्रदेश का वो रहने वाला, कोई बच्चे से पूछ लो, सारे राजनेताओं को, सब लोगों को उसका पता। तो वो तो ख़त्म आदमी है। तो पहलवान जी की बराबरी कहाँ से कर लेगा वो? पहलवान जी तो 7-9 साल की उम्र में तो घर छोड़ दिया था उन्होंने, गोरखपुर अखाड़े में चले गए थे वे तो ट्रेनिंग लेने, फिर दिल्ली रहे, सारी उम्र तपा के अपने आप को। अभी भी 44-45 साल की उम्र है, उनकी जैसी बॉडी तो 20 साल के लमडे की भी नहीं पानेगी। तो पूरे देश की राजनीतिक सुर्खियों में आए, खबरों में, चर्चाओं में रहे अनुज चौधरी जी। पक्ष विपक्ष दोनों तरफ के बयान भी आए, केंद्र में रहे अनुज चौधरी। और आज इस पूरे माहौल के बीच में राठी खाप के जिम्मेदार लोग पहुंचे उनके परिवार को साहस बढ़ाने, और समाज के लोगों ने खुलकर कहा कि वो अनुज चौधरी और उनके परिवार के साथ हैं।